सेकेंडरी स्कूल टीचर के जो टेस्ट हैं वो इन द मंथ ऑफ अप्रैल एक्सपेक्टेड हैं और इसीलिए मैंने आपके साथ ये सीरीज़ स्टार्ट की है एसएसटी मॉक्स की। द थर्ड मॉक फॉर जनरल कैटेगरी इज़ हेयर और लेट्स सी के इसमें कौन कौन से एमसीक्यूज़ हैं। सेकेंडरी स्कूल टीचर के जो टेस्ट हैं वो इंशाल्लाह अप्रैल के मंथ में एक्सपेक्टेड हैं, सो प्लीज़ प्रिपेयर योर सेल्फ वेल। आपको पता है कि इसमें कुछ जनरल कैटेगरीज़ हैं, इंग्लिश है, पाक फेयर्स है, इस्लामियत है, आपके पास सिविक्स भी है और लैंग्वेज में आपके पास चॉइस है उर्दू एंड सिंधी में। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंग्लिश सेक्शन आई हैव prepared some MCQs for you. फैमिली इज़ डैश नाउन, ठीक है, फैमिली इज़ डैश नाउन। व्हाट डू यू थिंक विच नाउन इज़ दिस? एब्स्ट्रैक्ट, मटीरियल, कलेक्टिव या प्रॉपर? द आंसर इज़ कलेक्टिव नाउन। फैमिली जो है वो कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। She has been studying since midnight. You have to indicate the tense over here कि कौन सा tense इस्तेमाल हुआ है. Is it future perfect, present continuous, present perfect या none of the above? And the answer is present perfect continuous क्योंकि यहाँ पर हमारे पास she has been इस्तेमाल हुआ है, ठीक है. He worked the sum quickly. The underlined word is a या an एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव या प्रोनाउन. तो क्विकली के वर्ड से आपको जाहिर हो रहा है कि दिस इज़ नॉट अ वर्ब, दिस इज़ नॉट एन एडजेक्टिव एंड दिस इज़ नॉट अ प्रोनाउन. क्विकली इज़ एन एडवर्ब. अ स्ट्रॉन्ग मैन केम फॉर माई हेल्प इमीजिएटली. द अंडरलाइन वर्ड यानी कि स्ट्रॉन्ग जो आपके पास अंडरलाइन हुआ है, ये क्या है? प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है या कुछ भी नहीं है, ठीक है. दिस स्ट्रॉन्ग जो है ये आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन का आपको पता है कि जो काउंटेबल नहीं होता है दैट इज़ नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. If you have still not subscribed to my channel and you are a new viewer, please subscribe to my channel MCQs River for more MCQs like this, for more mocks and for preparation of your upcoming tests. Okay, our practice usually starts at 6 o'clock. The underlined word is an adverb of, ये adverb है, usually है, तो obviously ये adverb है. एडवर्ब की भी आपको पता है कि डिफरेंट काइंड्स होती हैं, ठीक है. एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है. तो आपको क्या लगता है कि विच एडवर्ब इज़ दिस? दिस इज़ द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्योंकि ये आपकी फ्रीक्वेंसी को जाहिर कर रहा है कि आप कितना ज़्यादा, अक्सर या बहुत कम आप कोई भी काम करते हैं, तो दैट इज़ नोन एज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. शी प्लेड हर ट्रिक successfully. Now successfully is another adverb. What do you think, which kind of adverb is this? Adverb of manner, adverb of frequency, adverb of time या none? And that is adverb of manner क्योंकि ये successfully किस तरह से काम किया गया है, किस मैनर से काम किया गया है उसको शो कर रहा है. दैट्स वाई इट इज़ एडवर्ब ऑफ मैनर. इंशाल्लाह आपके साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच या इंग्लिश ग्रामर के कुछ टॉपिक्स लेकर ऐसे आऊँगी कि जिससे आपके MCQs जो हैं वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो सकते हैं. Synonym of the word audacity. What do you think कि इसका synonym क्या होगा? लेकिन जब तक आपको मीनिंग नहीं पता होता है किसी वर्ड का, यू कैन नॉट चूज़ एनी प्रॉपर synonym. तो सबसे पहले यू शुड बी एबल टू नो द मीनिंग, एंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड audacity इज़ ग्रीडीनेस, लालच, ठीक है. यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसके जो synonyms में जो ऑप्शंस हैं दैट इज़ माइज़र, ठीक है. माइज़र का मतलब कंजूस होता है. हैप्पी, हैप्पी का मतलब होता है खुश. रेपेसिटी और नन, ठीक है. तो यहाँ पर आप देखें कि आप दो ऑप्शंस जो हैं वो हमने एलिमिनेट कर दिए हैं जो कि माइज़र और हैप्पी हैं. तो हमारे पास है रेपेसिटी, और रेपेसिटी का मतलब भी यही होता है लालच, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा हवस, लालच, ठीक है. सो द सिनोनिम विल बी रेपेसिटी. एंटोनिम ऑफ द वर्ड डिटैच. अब सबसे पहले आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए दैट द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिटैच इज़ टू सेपरेट समथिंग, टू रिमूव समथिंग, किसी भी चीज़ को किसी चीज़ से अलग करना. तो इसका एंटोनिम डेफिनेटली हो जाएगा इंगेज, ठीक है. टू इंगेज, स्पॉइल भी नहीं होगा, पोर भी नहीं होगा और नन भी नहीं होगा. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कई दफ़ा रिपीट होता है, ठीक है. तो दिस डेट शुड बी रिमेंबर्ड कि ये जो डेट है दैट इज़ 12 मार्च 1949.
अलीगढ़ मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, किसने अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट की थी? अल्लामा इकबाल ने, सर सैयद अहमद ख़ान ने, मौलाना मोहम्मद अली ने, या फिर किसी ने भी नहीं है? द आंसर है सर सैयद अहमद ख़ान। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी स्टार्टेड इन, कौन से ईयर में उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी? एंड एज यू नो कि ये पाक अफेयर्स का सेक्शन है, तो आपको पाक अफेयर्स की भी जो है वो प्रिपरेशन ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत सारे टेस्टों में जो है वो काम आ रही होती हैं आपको। द आंसर इज़ 1863। कायदे आज़म जॉइंट मुस्लिम लीग इन विच ईयर? 1911, 1909 या 1913 या नन? द आंसर इज़ 1913 में कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। विच मॉन्यूमेंट वॉज बिल्ट टू रिकॉल पाकिस्तान रेजोल्यूशन? पाकिस्तान रेजोल्यूशन की याद में कौन सा जो है वो मॉन्यूमेंट हमारे पास आज भी मौजूद है, लाहौर में मौजूद है? वो कौन सा है? वो है जनाब मीनार पाकिस्तान। फास्टिंग वॉज मेड ऑब्लिगेटरी इन विच हिजरी ईयर? फ़र्ज़ कब हुए थे रोज़े? और थर्ड हिजरी में हुए थे, सेकंड में, फोर्थ में या एट्थ में? रोज़े आपको पता है कि सेकंड हिजरी में फ़र्ज़ हुए थे, ठीक है। जंग बदर भी आप सेकंड हिजरी में हुई थी, और जो ज़कात है वो भी आपके पास सेकंड हिजरी में ही फ़र्ज़ हुई थी। तो ये कुछ ईयर्स हैं जो आपको ज़रूर चीज़ें याद होनी चाहिए। हाउ मैनी हज डिड हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म इन हिज लाइफ? कितने हज किए थे रसूलुल्लाह ने? तो एक किया था, चार, छः या कोई भी नहीं? और आपको पता है कि इसका जो आंसर है वो है एक ही हज उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहला और आखिरी किया था, ठीक है। और वो कब किया था? इन 10th हिजरी, 10 हिजरी में पहला और आखिरी हज किया था, जिसके बाद उन्होंने हुज्जतुल विदा का जो खुतबा है, खुतबा हुज्जतुल विदा, वो भी आपका 10 हिजरी में ही हुआ था, ठीक है। ये भी एमसीक्यू आता है कि ये खुतबा हुज्जतुल विदा कब हुआ था। विच प्रॉफिट अग्रीड टू सेक्रीफाइस हिज ओन सन फॉर अल्लाह's कंसेंट? हज़रत इस्माइल, हज़रत आदम, हज़रत लूत या हज़रत इब्राहीम? एंड द आंसर इज़ हज़रत इब्राहीम ने जो है अपने बेटे की कुर्बानी दी थी अल्लाह की रज़ा के लिए। विच प्रॉफिट इज़ टाइटल्ड एज नजीबुल्ला? ठीक है, हज़रत दाऊद, हज़रत इस्माइल, हज़रत आदम या हज़रत लूत? नजीबुल्ला जो है वो हज़रत दाऊद का टाइटल है। द फर्स्ट मुअज्जिन ऑफ इस्लाम वॉज हज़रत खालिद बिन वलीद, हज़रत बिलाल, हज़रत अब्दुल्ला या नन? द राइट आंसर इज़ हज़रत बिलाल, ठीक है। इस्लाम के पहले मुअज्जिन थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और आगे शेयर भी कीजिए इफ़ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।